पिछले 24 घंटों में वादी कश्मीर में 2 वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि दोनों वारदात में जो है वो 2 बच्चियों की अलग अलग जगहों से जो है वो ये खबर निकल कर आ रही है कि रेप करने की कोशिश की गई है और रेप किया गया है। कल के रोज़ हमने ये खबर भी बताई थी और ये खबर पहुंची भी थी। कश्मीर में मलबाग के अंदर जो है वो 2 लड़कों ने एक बच्ची को किडनैप किया और उसके बाद उसे हारवन वाले एरिया में ले गए और फिर वहाँ पे एक घर के अंदर उसे रखा गया, फिर उसके इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की। ये तो कल का वाक़या है। आज अनंतनाग से खबर निकल रही है कि अनंतनाग में एक बच्ची जो माइनर एज की है, जिसकी इज़्ज़त के साथ जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसकी नफ्स से इज़्ज़त के साथ जो है वो खेलने की कोशिश की दरिंदा सिफत 2 लड़कों ने। और वो दोनों लड़के जो हैं वो अनंतनाग के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में भी ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोनों को अरेस्ट कर लिया है और वनपू पुलिस स्टेशन में है। ये भी हमारे तक इत्तला पहुंची है। मैं आपको ये भी कहने की कोशिश करूंगा कि लगातार पिछले 24 घंटों में 2 वारदात को अंजाम दिया है। दोनों मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर माइनर एज लड़कियों के रेप की खबरें जो हैं वो निकल कर आ रही है। कश्मीर घाटी के अगर बात करें हम सोबरा मलबाग वाले एरिया की, तो वहाँ से भी ये खबर निकल कर आई कि एक बच्ची जिसको 3 लोगों की तरफ से जो है वो किडनैप किया और रेप करने की कोशिश की, जिसमें कि 2 जवान थे और एक नाबालिग लड़का था, और उन्होंने मलबाग श्रीनगर से जो है वो उसे किडनैप किया और उसके बाद हारवन ले गए और वहाँ पर पहुँचाया। उसे एक घर के अंदर उसे रखा हुआ था। फिर बाद में पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में भी लिया, बच्चे को रिकवर किया, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कानूनी कार्रवाई भी की। ये तो वो वाक़या मैं आपके साथ बयां कर रहा हूँ जो मलबाग का है, कश्मीर का है। दूसरा साउथ से है, अनंतनाग से, जहाँ पे साउथ कश्मीर के अनंतनाग में जो है वो 2 लड़कों ने रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की को किडनैप किया और उसकी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की, खिलवाड़ किया। बच्ची का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो जो दोनों दरिंदा सिफत इंसान हैं उन दोनों को फ़िलहाल जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोनों पे कार्रवाई जो है वो जारी कर दी गई है और दोनों के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी की है और दोनों को पुलिस स्टेशन में जो है वो अरेस्ट करने के बाद उन पे जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि वो जो कल वाला मामला था हारवन वाला, उसमें पास्को एक्ट के तहत जो है वो उन 3 लोगों पे कार्रवाई की और आज कानूनी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए अनंतनाग के अंदर जो है जिस बच्चे को किडनैप किया और जिसका रेप किया उसके साथ भी जो खिलवाड़ किया है इन लोगों की जानिब से, इनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई हुई। तो कहने का मकसद ये कि पिछले 24 घंटों में 2 वारदात हमने कश्मीर में देखी। दोनों जगहों पर जो है वो बच्चियों की इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि बच्चियों की इज़्ज़तों की जो हिफाजत है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और शायद वो चीज़ हम लोग भूल चुके हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई फेलियर नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फेलियर नहीं है, इसमें हम लोगों का खुद का फेलियर है कि हम लोग खुद अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त नहीं पहचान पा रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नाकामयाबी नहीं है, क्योंकि ना ही पुलिस और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन किसी को कहती है कि आप जाओ, आप जाकर किसी का रेप करो और फिर हम आपको अरेस्ट करने आएंगे। तो ये हम लोगों की अपनी गलती है। ये हम लोगों के अंदर खुद एक दरिंदा सिफत इंसान छुपा हुआ है जो माँ और बेटियों की इज़्ज़त को पहचान नहीं पा रहा है। और बड़े दुख और बड़े गम के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दोनों हादसा जो कश्मीर में पेश आए हैं दिल दहलाने वाले हैं, रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि दोनों जगह पे जो बच्ची थी वो माइनर एज की है, मासूम बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ, और उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 शख्स जो है वो इकट्ठे जाकर इस तरीके की जो है वो हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। और कश्मीर घाटी में ये जो पिछले 24 घंटों में दोनों वारदात को हमने देखा, इन दोनों वारदात से हमने यही अभी तक हासिल कर पाए हैं इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर कि हालात जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो गलत रजू की तरफ जा रहे हैं। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने नुकसान की ओर जा रहे हैं और ये हमारे खुद की कमी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों की अपनी कमी है कि हम लोग खुद अपनी इंसानियत से दूर चले गए और हम लोगों में इंसानियत नहीं रही है, इसीलिए शायद ऐसे दरिंदा सिफत काम जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
اور لگاتار ایڈمنسٹریشن بھی اپیل کر رہی ہے سب لوگوں سے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ بچوں کو کڈنیپ کرنا، ریپ کرنا، یہ سب چیزیں کرنا چھوڑ دیں۔ اب جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی ہے، سخت سے سخت کارروائی ہوئی ہے، اور ان کو جو پاسکو ایکٹ کے اندر بک کیا گیا ہے کشمیر میں، جو باقی اننت ناگ والے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی کی گئی ہے، انہیں بھی جو ہے وہ لیگل کارروائی کے ساتھ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ بچی کی جو میڈیکل فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد فیملی کو سپرد کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک انسان کی اپنی ضمیر ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ضمیر کا سودا کر رہے ہیں اور ہماری ضمیر مر رہی ہے، اور ہم لوگ درندہ صفت بن کر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا کام نہیں، کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سب سے بری عادت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی ناکامیابی ہے جسے ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانیت کو شرمسار کرنا، اپنے انسانیت کو شرمسار کرنے کے بعد اپنے آپ کو نظروں میں گرانا اور اس طریقے کی حرکتوں کو انجام دینا، یہ کسی انسان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی درندہ صفت، کسی جانور کا ہی طریقہ ہے جو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 واردات جو ہیں وہ کشمیر میں انجام دی گئی ہیں، اور دونوں واردات میں پولیس نے فی الحال دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ ان یوواؤں کو گرفتار کیا اور ان پہ کارروائی کی ہے۔ لیکن آخرکار یہ کب تک چلے گا اور بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پولیس کو بھی چاہیے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ فی الحال کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں۔